हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजरबाश। दोस्तों, आज हम एक बार फिर उस मुक़द्दस सरज़मीन पर चलेंगे जो इब्राहिमी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तीन बड़े मज़ाहिब क्रिश्चियन, जूस और मुस्लिम के लिए इंतहाई मुक़द्दस तरीन सरज़मीन है, और तीनों ही मज़ाहिब के लोग इस मुक़द्दस सरज़मीन को हासिल करना चाहते हैं। आखिर इस मुक़द्दस सरज़मीन का असल हकदार कौन है? हम आज की इस वीडियो में इस बात को जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे इजरायली जो इस मुक़द्दस सरज़मीन को ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, तो क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब होंगे या नहीं। फ़लस्तीन और इजराइल में पैदा होने वाले मौजूदा हालात किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात आज हम आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन तमाम लोगों से माज़रत चाहूँगा जिनका इस वीडियो में कही गई बातों से दिल आज़ारी हो, तो उन तमाम लोगों से मैं पहले ही माज़रत चाहूँगा। दोस्तों, क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर हक़ का बोल बाला होगा। इस बात पर तो दुनिया के अक्सर मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन इब्राहिमी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले तीनों बड़े मज़ाहिब किंगडम ऑफ हीवन ऑन द अर्थ पर यकीन रखते हैं, यानी क़यामत से कबल पूरी दुनिया पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज होगा। और जब यही बात ईसा इब्ने मरियम ने अपनी कौम के लोगों को बताई कि तौबा कर लो, क्योंकि अब आसमानी बादशाहत आया चाहती है, वो आसमानी बादशाहत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजे जाने का मकसद पूरी नौ इंसानी और दुनिया पर इस्लाम का गलबा था। आसमानी बादशाहत काफ़ी बड़े एरिया पर कायम तो हुई, लेकिन पूरी दुनिया पर ना हो सकी, जिसकी वजह अल्लाह हमसे बेहतर जानता है। लेकिन जब तक पूरी नौ इंसानी पर दीन गालिब ना आ जाए, उस वक्त तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद पूरा नहीं होगा। और हम मुसलमानों का इस बात पर पक्का यकीन है कि एक दिन आएगा जब इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब होगा, क्योंकि ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, जिसके बारे में इकबाल ने यूं कहा, वक्ते फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का एहतमाम अभी बाकी है। दोस्तों, क़यामत से पहले खौफनाक जंगों की पेशिनगोई की गई है, और इन जंगों में अल्लाह के नाफरमानों पर अज़ाब अकबर और अज़ाब असगर आना बाकी है। अज़ाब अकबर से मुराद वो अज़ाब है जो पहले पैगम्बरों की कौमों पर आ चुके हैं, जिनमें उन पैगम्बरों की कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटाया जा चुका है, क्योंकि अब किसी पैगंबर ने तो आना ही नहीं है, लिहाजा अज़ाब अकबर तो आने से रहा। लेकिन फिर भी ये अज़ाब अकबर आज भी एक कौम पर तारीख के कर्ज के तौर पर मौजूद है, और वो कौम है कौम यहूद, क्योंकि इस कौम पर अल्लाह पाक ने अपना बड़ा करम फरमाया। हर दौर में इनकी रहनुमाई के लिए एक नहीं दो पैगंबरों को भेजा, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को भेजा। लेकिन फिर भी इस नाफरमान कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की, बुराइयों में पड़े रहे और शिरक करते रहे, और साथ ही साथ अल्लाह के भेजे गए पैगम्बरों की भी नाफरमानी करते रहे। और तो और इस बनी इसराइल कौम ने इज्तिमाई तौर पर कई पैगम्बरों का कत्ल भी कर डाला। लेकिन जब इन लोगों ने ईसा इब्ने मरियम, जिन्हें क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट के नाम से पुकारते हैं, इनको क्रूसिफाइड किया, तो ये कौम अज़ाब अकबर की मुस्तहिक हो गई। अब सवाल ये है कि आखिर अल्लाह ने उस वक्त इस कौम को क्यों नहीं सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया? तो दोस्तों, तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी अल्लाह पाक ने किसी कौम पर अज़ाब अकबर भेजा है, तो उस कौम पर भेजे गए पैगम्बर के सामने ही भेजा है। और मुस्लिम अकीदे के मुताबिक जीसस क्राइस्ट को अल्लाह पाक ने आसमानों में ज़िंदा उठा लिया था, और ये क़यामत से पहले दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन ईसाई अकीदे के मुताबिक जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किए जाने की वजह से
इनकी मौत वाक़ई हो गई। लेकिन क़यामत से कबल जीसस क्राइस्ट ज़िंदा होकर दुनिया में वापस तशरीफ़ लाएंगे। ईसा इब्ने मरियम के आने के बाद इस यहूद कौम पर अज़ाब अकबर नाजिल होगा, सिवाय उन लोगों के जो लोग तौबा कर लें और अल्लाह के सच्चे दीन को अपना लें। उन पर अल्लाह अपना करम कर सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है और वो गफूरुर रहीम है। वरना जिस तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के सामने, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सामने और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह पाक ने इन पर अज़ाब अकबर नाज़िल फरमाया, इसी तरह ईसा इब्ने मरियम के सामने ही इस बनी इज़राइल कौम पर अज़ाब अकबर नाज़िल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अज़ाब असग़र मुसलमानों पर भी नाज़िल होगा, क्योंकि मुसलमानों ने भी अल्लाह की पाक किताब से मुँह मोड़ा और अल्लाह के बताए गए कवानीन को छोड़कर अपना किबला यूरोप को बना लिया। तो आज हम मुसलमान भी अज़ाब असग़र के मुस्तहिक़ तो हो चुके हैं, और ये अज़ाब असग़र मुसलमानों पर यहूदियों के हाथों ही आएगा, जिसकी वजह दोस्तों कहा जाता है कि पुराने वक्तों में जब इंडिया में राजपूत कौम, जो अपने आप को बहुत आला ज़ात की कौम समझती है, जब ये लोग कोई गलती किया करते थे तो सज़ा के तौर पर इनको जूता चमार का लगवाया जाता था, जिसकी वजह एक तो जूते की तकलीफ़, दूसरा चमार के जूते की ज़िल्लत की तकलीफ़। लिहाजा चमार का जूता राजपूतों को ज़्यादा तकलीफ़ देता था। अगर राजपूत को राजपूत का ही जूता पड़ता तो जूता खाने वाला अपनी झिझक मिटाने के लिए ये बोलता, चलो जूता तो पड़ा लेकिन जूता था तो राजपूती। इसलिए अब अल्लाह का अज़ाब जो मुसलमानों पर आएगा वो यहूदियों के हाथों होगा, और सबसे पहला जूता अरबों को पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने इन अरबों को सबसे आला मुकाम अता किया। अपने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ही अरबी नस्ल में पैदा फरमाया। कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब अरबी ज़बान में नाजिल फरमाई, और इस मुक़द्दस कुरान पाक के ज़रिए मुसलमानों को पिछले हालात से लेकर क़यामत तक के तमाम हालात से आगाह किया और हर तरह का इल्म इन्हें अता किया, और इस कुरान पाक में ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े और कवानीन बताए। इस मुक़द्दस किताब में सियासत से लेकर कारोबार तक, घरेलू मसाइल से लेकर बैनुल अक़वामी सतह तक, लेन देन से लेकर शादी और तलाक तक के तमाम मामलात अपनी इस किताब के ज़रिए बताए, और ऐसा निज़ाम शरीयत बताया जिसमें किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सबके साथ अदलो इंसाफ का निज़ाम बताया। तब भी इन मुसलमानों ने अल्लाह की किताब को छोड़कर यहूदो नसारा के तलवे चाटने को तरजीह दिया। तो आज हम मुसलमान इस अज़ाब असग़र के मुस्तहिक़ तो हो चुके हैं, और ये अज़ाब हम मुसलमानों पर यहूद कौम के हाथों ही आएगा, क्योंकि 2000 सालों तक ये यहूद कौम ज़िल्लत और रुसवाई का इबरतनाक निशान बन के बाकी रही। दोस्तों, ये यहूद कौम जो 2000 सालों तक अल्लाह के गम और गुस्से का शिकार बने हुए थे, इनका मकसद ग्रेटर इज़राइल, जिसमें ये एक बार ज़रूर कामयाब होंगे, और ग्रेटर इज़राइल एक बार ज़रूर बनेगा, जिसमें सऊदी अरब का भी बहुत बड़ा हिस्सा मक्का और मदीना को छोड़कर शामिल होगा। लबनान, शाम, उर्दन, इराक के इलाके भी इसमें शामिल होंगे, और ये बात भी अहादीस से साबित है। लेकिन दोस्तों, असल तूफ़ान उस वक्त उठेगा जब ये यहूद को मस्जिद अक्सा को शहीद करके ठट टम्बल बनाने की कोशिश करेगी। तब मुसलमान जवानों का खून जोश में आएगा और एक खौफनाक जंग का आगाज़ होगा, क्योंकि आज हम मुसलमान चाहे यहूदो नसारा के तलवे ही चाटते क्यों ना हो और इनके इशारों पे नाचते ही क्यों ना हो, दिल हमारा कितना ही पापी क्यों ना हो, लेकिन मस्जिद की बेहुरमती पर हर मुसलमान का खून खौल उठता है, अपना जानो माल, औलाद सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। दोस्तों, आज इज़राइल और फ़लस्तीन में होने वाली जंग हो सकता है ये वो आखिरी जंग हो जिस जंग का कुरान और हदीस में जिक्र किया गया है, और इन खौफनाक जंगों का तज़किरा बाइबल और तौरात में भी मौजूद है। दोस्तों, क़यामत से कबल होने वाली आखिरी जंग, जिसको लास्ट क्रूसेड के नाम से भी पुकारा जाता है, उस वक्त इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, और इमाम मेहदी का साथ देने के लिए फ़ौजें मशरिक़ से रवाना होंगी।
اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جنگ کریں گی اور اس پورے خطے کو یہودیوں سے آزاد کرائیں گی۔ اسی دوران عیسیٰ ابن مریم بھی تشریف لائیں گے اور وہ یہودیوں کے مسیحا دجال کا خاتمہ کریں گے۔ پھر پوری دنیا پر اسلام غالب ہوگا اور بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہوگا۔ تب نہ کوئی یہودی ہوگا نہ کرسچن، ہر کوئی اللہ کے سچے دین کو ماننے والا ہوگا۔ دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، آئندہ بھی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔